इस वीडियो फ्रेम में आपको जो पीछे दिख रहा होगा मचान, वो मचान देवराहा बाबा का है। अब देवराहा बाबा के बारे में कई सारी कहानियों को हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। आज मौका मिला तो जहां देवराहा बाबा रहते थे हम वहां पर आए। हमने सोचा कि यहां पर आकर सब कुछ देखा जाए, जो एक दर्शन है उनका, उस दर्शन को किया जाए। और यहाँ पर बैठकर हमने सोचा कि देवराहा बाबा की उन कहानियों को हम इस आश्रम में बैठकर, जब उनका माचान पीछे दिख रहा है, तो यहाँ से वो कहानी आप तक पहुँचाएं। अब देवराहा बाबा के बारे में सबसे पहले आपको दो चार लाइन बताते हैं कि देवराहा बाबा की ख्याति क्यों कई लोगों तक पहुंची, बड़े बड़े लोगों तक पहुंची। देवराहा के बाबा के बारे में उनकी आयु कितनी थी, इसके बारे में किसी को कोई एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से, लिहाज से एक अंदाजा लगाता है। अंदाजन कहा जाता है कि देवराहा बाबा 250 साल, कुछ जगहों पर कहा जाता है 500 साल, कुछ जगहों पर कहा जाता है कि इससे भी ज्यादा वो जीवित रहे। अब आप सोचिए कि एक संत जो 500 सालों तक जीवित रहे तो उनकी ख्याति अपने आप बढ़ती ही चली जाएगी। उनके अंदर जो शक्तियां थीं कि वो पानी पर चलते थे, मतलब जल के ऊपर वो चलने लगते थे। ये तमाम चीजें हमने पढ़ी थी। जब हम आश्रम में आए तो हमने इनके बारे में पूछा और चीजें हमको मालूम चला। हमें पता चला कि बाबा ने जब उनको इस धरती लोक को छोड़ना था तो उन्होंने लगभग 1 महीना पहले ही पूर्व में उसका एक प्रकार से आभास देना शुरू कर दिया था, जो उनके आसपास उनके शिष्य थे। और तब हम यहां पर बैठकर उनकी पूरी की पूरी कहानी को सुनाने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब देवराहा बाबा की एक एक कहानी, वो कहानी जो कहानियां बड़ी चर्चित हैं। सबसे पहली कहानी कहा जाता है कि देवराहा बाबा अगर उनको कहीं जाना होता था तो वो कभी गाड़ी में उनको बैठते हुए किसी ने देखा ही नहीं। किसी ने उनको देखा ही नहीं कि बाबा कभी किसी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे हों। लेकिन वो इस उत्तर प्रदेश के देवरिया से कभी मथुरा जाते थे, वो प्रयागराज में जाते थे, जब वहां पर कुंभ होता था संगम जाते थे, और किसी ने उनको गाड़ी से सवारी करते देखा ही नहीं। इसी प्रकार से हमने एक कहानी सुनी कि एक बार बाबा ने अपने शिष्य से कहा कि अब चलना है मथुरा। उनका शिष्य रास्ते में गया तो शिष्य को थकान हो गई। बाबा ने कहा कि अब तुम जरा आराम कर लो। शिष्य आराम करने लगा। जब शिष्य की नींद खुली तो वो देखता है कि बाबा तो है नहीं। अब शिष्य वहां से सवारी लेकर मथुरा जाने लगता है, क्योंकि शिष्य को लगता है कि बाबा शायद मथुरा के लिए निकल गए हैं। जब वो मथुरा पहुंचता है तो उसको दिखता है कि बाबा पहले से वहां पर मौजूद हैं और बाबा अपने शिष्य को बुलाते हैं। वो हैरान था कि आखिर हमसे भी पहले बाबा कैसे चले आए, जबकि वो जो शिष्य था वो शिष्य गाड़ी से गया और बाबा ने कभी किसी प्रकार के गाड़ी का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया। ये एक कहानी थी। अब आपको एक और कहानी सुनाते हैं, दूसरी कहानी, वो भी बड़ी प्रचलित है। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो नदी के अंदर कई कई मिनट तक, 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इतना समय व्यतीत कर लेते थे। वो पानी के अंदर ही रहते थे, वहीं पर तपस्या करते थे, वहीं पर जल के अंदर पानी में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा उसमें बैठे रहते थे। ये अपने आप में चमत्कार वाली बातें हैं। अब एक दो और कहानियों के बारे में हमने पढ़ा। लोग कहते हैं उनके बारे में कि उनका जन्म कब हुआ इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। लोग कहते हैं कि वो जल से उनका जन्म हुआ। ये एक प्रकार का मानना है, मान्यता है। पीछे तमाम लोग, जो मंच है, जो मचान है, कहा जाता है कि इसी प्रकार से बाबा लगभग 8 फीट 10 फीट ऊंचा मचान बनता था। उस मचान पर वो रहते थे और बड़े बड़े लोग, इस देश को चलाने वाले बड़े बड़े लोग, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वो तमाम लोग जो उनके शिष्य थे, वो लोग आते थे अपना शिष्य झुकाकर उनके चरणों में बाबा से आशीर्वाद लेते थे। अब बाबा की जो ख्याति थी उनके बारे में हमने पढ़ा तो पता चला कि यूनाइटेड किंगडम के, यूके के, ब्रिटेन के जो राजा रहे हैं, जॉर्ज पंचम जिनको हम लोग कहते हैं, वो जॉर्ज पंचम भी आए थे। बाबा से वो आशीर्वाद लेते हैं। बाबा ने उनको क्या कहा, वो कहानी बाबा तक सीमित रही, क्योंकि बाबा से जॉर्ज पंचम मिले तो वहां पर क्या बात हुई इसके बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन जॉर्ज पंचम बाबा से मिलने आए थे और ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। फिलहाल देवराहा बाबा
जब हमने एक और कहानी के बारे में, जो यहाँ पर आज की तारीख में महंत जी हैं, वो कहते हैं कि हम उस वक्त पर बच्चे थे, छोटे थे, वो भी देवराहा बाबा के शिष्य में शामिल थे। वो महंत जी से हमने पूछा कि क्या बाबा को पहले से इस बात का अनुमान था, उन्होंने बताया था कि अब उनको धरती लोक छोड़ना है। महंत जी कहानी बताने लगे कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं, लेकिन इसका इशारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब 1 महीना तक लगातार मथुरा के वृंदावन में ही रहना है आप सभी लोगों को। और बाबा ने उस वक्त पर इशारा किया और उसके 1 महीना के बाद जो पूर्व अनुमानित था, मतलब पता था, वहां पर बाबा ने इस धरती लोक को छोड़ा। ये देवराहा बाबा की वो कहानी, जिन कहानियों को कभी कभार आप शायद फेसबुक, यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं तो शायद आपके सामने दिख जाए। हमको पता है कि कई सारे लोगों के घर में कई सारे लोग होंगे जिन्होंने साक्षात देवराहा बाबा का दर्शन भी किया होगा, क्योंकि हम भी अपने तरफ जब कहीं चर्चा सुनते हैं तो पता चलता है कि कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ, उस वक्त पर देवराहा बाबा को देखने के लिए हम लोग गए थे, उनका दर्शन करने के लिए गए थे। जो 2-4 हमने आपको कहानियां बताई कि बाबा 500 साल से ज्यादा जीवित रहे, बाबा पानी पर चलते थे, कहा जाता है कि बाबा हवा तक में चलते थे। मतलब ये बाबा की जो शक्तियां थी देवराहा बाबा की, इन तमाम कहानियों के बारे में हमने पढ़ा तो हमने सोचा कि एक बार वाकई में आश्रम में आया जाए। हम आश्रम में जो जमीन है नीचे, वहां पर बैठे हुए हैं। पीछे वही मचान आपको दिख रहा होगा वीडियो के फ्रेम में, जिस मचान पर, इसी प्रकार के मचान पर बाबा रहते थे और नदी के किनारे वो मचान लगता था। और आश्रम के आगे जब आप बढ़ेंगे, मतलब हमारे इधर जब आप जाएंगे जहां पर हम वीडियो बना रहे हैं, तो यहां से नदी वाला ही पूरा का पूरा एरिया है। यहाँ पर जब बाढ़ का समय होता है तो चारों तरफ पानी रहता है और बाबा इसी जगह पर रहते थे और उसी जगह पर आज की तारीख में आश्रम बना हुआ है। फिलहाल देवराहा बाबा के शिष्य कौन कौन थे, हमने सोचा कि एक दफ़ा आपको इसके बारे में भी अब अंत में बताया जाए। हमने इंदिरा गांधी का नाम लिया था, हमने राजीव गांधी का नाम लिया था, अटल बिहारी वाजपेयी थे, तमाम लोग थे जो देवराहा बाबा के शिष्यों में शुमार थे। हमने जॉर्ज पंचम का नाम लिया, जो ब्रिटेन के सम्राट हुआ करते थे, जो ब्रिटेन के सम्राट थे। और भारत चूंकि एक उस वक्त पर भारत भी ब्रिटेन का ही, मतलब ब्रिटेन ही भारत पर रूल करता था, तो वो भारत के भी सम्राट थे और वो जॉर्ज पंचम भी बाबा के शिष्यों में शुमार रहे हैं। फिलहाल देवराहा बाबा की ये कहानी हमने सोचा कि आश्रम में बैठकर सुनाई जाए। आश्रम में अगर आप आएंगे तो वाकई में एक सुकून आपको मिलेगा, आपको लगेगा कि ना शांति है यहाँ पर। हमने कहानी आपके सामने रखी है, आपकी क्या राय है? आपने देवराहा बाबा के बारे में कुछ सुना हो अपने दादा से, दादी से, अपने घर पर, अपने गांव में कहीं, तो उसे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।